पंजाब सरकार को हाईकोर्ट ने बैक टू बैक 2 झटके दिए। पहले फार्मेसी अधिकारी की परीक्षा पर रोक लगाई गई, फिर ग्रामीण आजीविका मिशन की परीक्षा पर भी रोक के आदेश दे दिए गए। पंजाब में अब अदालती आदेश के बाद पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार फंस गई है और इसीलिए नकल की परिभाषा गढ़कर बचने की कोशिश कर रही है। लेकिन पटना में भी स्टूडेंट्स का नया मोर्चा क्यों खुल गया? गर्दनी बाग में छात्रों का नया आंदोलन क्यों खड़ा हो रहा है? स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। पंजाब में पेपर लीक, राजस्थान में पेपर लीक, बिहार में पेपर लीक, बीजेपी की टाइमलाइन पर पेपर लीक, कांग्रेस की टाइमलाइन पर पेपर लीक, अखबारों की हेडलाइन में पेपर लीक, जेनजी के प्रोटेस्ट में पेपर लीक, संसद में मुद्दा पेपर लीक, पेपर लीक, पेपर लीक, पेपर लीक। देश में शहर शहर आंदोलन हो रहा है, जिसके सेंटर में है पेपर लीक। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने फरीदकोट पेपर लीक मामले में फार्मेसी ऑफिसर भर्ती प्रक्रिया पर 17 सितंबर तक रोक लगा दी है। 19 जुलाई 2026 को पंजाब के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में 554 फार्मेसी ऑफिसर पदों के लिए भर्ती परीक्षा कराई गई। परीक्षा बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने करवाई, लेकिन परीक्षा शुरू होने से कुछ वक्त बाद ही पेपर लीक का मामला सामने आ गया। छात्र हाईटेक गैजेट से नकल करते पकड़े गए। 30 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ। पेपर लीक के इस मुद्दे को लेकर विपक्ष अब मान सरकार पर हमलावर है, लेकिन सरकार इसे पेपर लीक से ज्यादा नकल का मुद्दा बनाकर घुमा रही है। जी का हाईकोर्ट के इस ऑर्डर को पेपर लीक कहना अपने आप में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। इसमें हाईकोर्ट ने पेपर लीक शब्द तक इस्तेमाल नहीं किया है। इसके अंदर जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है चीटिंग रैकेट। पंजाब के मामले में बार बार सामने आया और इस कोर्ट की ऑर्डर के अंदर भी है। कुछ बच्चे आए ऐसी डिवाइस को लेके जिससे उन्होंने क्वेश्चन पेपर की फोटो ली एग्जामिनेशन सेंटर में, उसको बाहर भेजने की कोशिश की ताकि उस क्वेश्चन पेपर के आंसर उनको वापस मिल जाएं। ऐसा नहीं है कि एग्जाम खत्म हो गया बाद में किसी ने इसका पर्दाफाश किया, नहीं, उसी समय जब ये हो रहा था तो पंजाब की पुलिस ने, पंजाब की सरकार ने इस चीटिंग के रैकेट को पकड़ा, उन लोगों को गिरफ्तार किया, उनके ऊपर कार्रवाई हो गई। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब बीजेपी के टारगेट पर सीधे सीधे केजरीवाल हैं। बीजेपी मान सरकार पर झूठ बोलने का केवल आरोप नहीं लगा रही, बल्कि मांग इस्तीफे की भी हो रही है। हरियाणा हाईकोर्ट के कल के निर्णय के बाद एक बहुत गंभीर प्रश्न उठकर खड़ा हो गया है कि पंजाब में संसद की दृष्टि से सर्वोच्च स्थान विधानसभा पर पंजाब की सरकार ने झूठ बोला, न्यायालय में यह प्रमाणित हो गया। तो अब हम केजरीवाल जी से पूछना चाहते हैं, जो कि झारखंड से लेके पंजाब तक के मामले पर मुंह में दही जमाकर बैठे हुए थे, उनसे हम पूछना चाहते हैं कि जब न्यायालय में आपकी सरकार का झूठ बोलना साबित हो गया है, तो अब क्या आप अपनी सरकार का इस्तीफा लेंगे? दूसरी तरफ भारत की संसद, जो संवैधानिक दृष्टि से चर्चा और संवाद का सबसे बड़ा स्थल है, वहां निरंतर बवाल मचाकर रखा गया है। अर्थात पंजाब विधानसभा में झूठ, भारत की संसद में बवाल और न्यायालय के द्वारा उठते सवाल, ये तीनों ये साफ दर्शाते हैं कि छात्र हितों के सभी अलंबरदार जो झारखंड और पंजाब पर मुंह में दही जमाकर बैठे हुए केजरीवाल जी और कान में तेल डालकर बैठे हुए राहुल गांधी जी,
इन दोनों की तथाकथित नैतिकता ने संवैधानिकता के धरातल पर दम तोड़ दिया है। पंजाब सरकार पर 48 घंटे में हाईकोर्ट की ओर से दोहरा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने इससे पहले फार्मेसी ऑफिसर भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई और उसके बाद ग्रामीण आजीविका मिशन के 85 पदों पर होने वाली भर्ती प्रक्रिया को 2 सितंबर तक रोक दिया है। इसमें 41 ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर, 44 क्लस्टर कोऑर्डिनेटर पद पर भर्ती होनी थी, जिस पर रोक लगा दी गई है। बिहार की राजधानी पटना में भी छात्रों का नया आंदोलन खड़ा होना शुरू हो गया है। छात्र नारेबाजी कर रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना के कृष्णा घाट में छात्र शिक्षक बहाली TRE 4 की बहाली को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। छात्रों के आंदोलन की तैयारी की जा रही है। अलग अलग मांगों को लेकर छात्र संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ देखिए, छात्रों का एक जुलूस पटना में कृष्णा घाट से निकल रहा है और इन छात्रों की मांग है कि TRE 4 जो शिक्षकों की बहाली से जुड़ी परीक्षा है, वो परीक्षा का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द निकाला जाए। इस बीच सरकार ने STET यानी शिक्षक बहाली में शामिल होने के लिए जो पात्रता परीक्षा उसके आयोजन की स्वीकृति दे दी है और ऐसे में ये छात्र ये कह रहे हैं कि शिक्षकों की बहाली में विलंब नहीं होना चाहिए इस वजह से, और जो बहाली का नोटिफिकेशन है वो जल्द से जल्द जारी हो। पटना के गर्दनी बाग में छात्रों का एक अलग संगठन जो है वो आंदोलन कर रहा है और दूसरी तरफ छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में एक प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर हो रहा है और जुलूस की शक्ल में ये प्रदर्शनकारी आगे बढ़ रहे हैं। आंदोलन कर रहे छात्रों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर 5 दिनों में सारी मांगों को मान नहीं लिया जाता है तो फिर वो आमरण अनशन भी करेंगे और विधानसभा का घेराव भी किया जाएगा। TRE 4 का विज्ञापन सभी विषयों में पूरे रिक्ति जितनी है उन सभी सीटों पर TRE 4 का विज्ञापन जारी हो, एक ही परीक्षा हो और TRE 4 का विज्ञापन जारी हो और BSSC एग्जाम डेट घोषित करे, संविदा वेटेज हटे, लाइब्रेरियन की बहाली आए, एग्रीकल्चर टीचर की बहाली आए, BET कराया जाए, BPSC सिविल सेवा में धांधली सेटिंग की जांच हो। इन सभी मांगों को लेकर हम लोग 18 अगस्त से आमरण अनशन पे गर्दनी बाग बैठ रहे हैं। अगर 5 दिन के अंदर सरकार ने डिमांड पूरा नहीं किया, TRE 4 का विज्ञापन जारी नहीं हुआ, तो हम लोग विधानसभा का मार्च भी करेंगे और आमरण अनशन भी जाएंगे। STET की जो परीक्षा है उसके लिए सरकार तैयार हो गई है, तो क्या आप लोग ये चाह रहे हैं कि STET ना हो? नहीं, वो सरकार का काम है, क्या करे नहीं करे। हम लोग TRE 4 का विज्ञापन मांग रहे हैं। अगर सरकार को है तो STET वाले को भी हियरिंग में मौका दे सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपना कराए सर, डॉक्यूमेंट्स बाद में अपलोड करवा लिया जाए। पटना के ही गर्दनी बाग इलाके में छात्रों की जुटान शुरू हो गई है। बिहार में महा आंदोलन के बैनर लगाए गए हैं। गर्दनी बाग में अभी काफी कम छात्र आंदोलन के लिए दिख रहे हैं, लेकिन छात्र नेताओं ने बताया कि अगले कुछ ही दिनों में छात्रों की संख्या बढ़ने लगेगी। पेपर लीक से लेकर नकल का नया मुद्दा राजस्थान में भी सामने आया है। ये उसी की तस्वीरें हैं। एग्जामिनेशन सेंटर पर साफ दिख रहा है कि सेंटर में नकल कराने के लिए कैसे कैसे इंतजाम कराए गए हैं। एग्जाम देने आए छात्र ग्रुप्स में बैठकर टोलियों में नकल कर रहे हैं। एग्जामिनेशन हॉल में परीक्षार्थियों को केवल सवाल के पर्चे और कॉपियां ही नहीं दी गई, बल्कि किताबें, नोटबुक और आंसर शीट्स तक उपलब्ध करवा दी गई और उसके बाद छात्रों को टोलियों में बैठाकर एक साथ सामूहिक नकल करवाई गई। ये तस्वीरें राजस्थान के सीकर और लालकोट के 2 निजी एग्जामिनेशन सेंटर्स की हैं, जहां PGDCA डिप्लोमा का एग्जाम चल रहा था। डिप्लोमा की परीक्षा राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय करवाता है और उसी परीक्षा में नकल करते अभ्यर्थी पकड़े गए हैं।
लालसोट में जो नकल थी उसमें जो पेपर यूनिवर्सिटी की तरफ से था पीजीडीसीए का, उसके आंसर शीट बना करके बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट किया सेंटर की तरफ से। वहाँ और कोई किताबें नहीं थी, बच्चे एक दूसरे की नकल करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि हर बच्चे के पास नोटबुक थी, पेपर था और पेपर का आंसर था, आंसर शीट थी। ये तो लालसोट की स्थिति थी। यहाँ जो स्थिति थी सीकर में वह ये थी कि बच्चों को एक ग्रुप में टेबल पे आमने सामने बिठा करके और बच्चे एक दूसरे की कॉपी में से लिख रहे हैं, वहीं उनके पास कागज है उस कागज में से उतार रहे हैं। किसी ने पहला प्रश्न कर लिया तो उसको देख के दूसरा वाला भी पहला कर रहा है, एक दूसरे की कॉपी में बच्चे लिख रहे हैं, ऐसा नकल में अलग था। और जो 2 सेंटर पर हमने बच्चे पकड़े हैं, लालसोट में 46 बच्चों को हमने रंगे हाथों पकड़ा और सीकर के विश्व भारती कॉलेज में 72 बच्चों को। इस प्रकार से लगभग 120 के करीब स्टूडेंट्स के खिलाफ यूनिवर्सिटी कार्रवाई करेगी। शिक्षा 7 तारीख को ही लालसोट की निरस्त कर दी गई थी और 11 तारीख को जिस दिन सीकर में प्रकरण आया उसी दिन सीकर विश्व भारती कॉलेज की परीक्षा भी निरस्त कर दी। इन एग्जामिनेशन सेंटर की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं, लेकिन अब सवाल उठता है कि ये नकल का रैकेट इन सेंटर्स पर कब से एक्टिव था, कब से चलाया जा रहा था, क्या इनमें पैसों का भी लेन देन शामिल था? विजिलेंस टीम ने इसमें अभी कोई पुलिस एफआईआर नहीं करवाई है। जिंदगी बर्बाद हुआ, क्या करेंगे टीचर? जिंदगी बर्बाद कर दी। भोपाल में नर्सिंग के 3 छात्र 6 मंजिला इमारत पर चढ़ गए और आत्महत्या की कोशिश करने लगे। हालांकि बाद में किसी तरह तीनों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। भोपाल में छात्र संगठन ने जीएनएम और बीएससी नर्सिंग के रिजल्ट घोषित करने और आगामी परीक्षाएं कराने की मांग प्रमुखता से उठाई है।